वेस्ट की सुंदर पंक्ति, मृत्यु के अलावा जीवन में कुछ भी वादा नहीं किया गया है। क्या आपको नहीं लगता कि हमें अपनी मृत्यु की योजना बनानी चाहिए? क्या हम कल की सुबह देख सकते हैं? हम जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, क्या सचमुच हमें वह मिलता है? हम कितना जिएंगे? क्या हमारे सुख, दुख, भय, आत्मविश्वास, प्रेम, आध्यात्मिकता का कोई अंत है? मुझे लगता है कि हम मौत के अलावा कल के बारे में किसी भी बात का जवाब नहीं दे सकते। हाँ, हम निश्चित नहीं हैं कि कल या अगले क्षण क्या होगा, लेकिन एक बात निश्चित है कि एक दिन हमें मरना ही है। क्या आपको नहीं लगता कि हमें अपनी मृत्यु के लिए कुछ दिलचस्प योजना बनानी चाहिए? जिस तरह हम लोगों को खुश और समृद्ध रहने के लिए प्रेरित करते हैं, क्या आपको नहीं लगता कि हमें लोगों को खुशी से मरने के लिए भी प्रेरित करना चाहिए? हमारे पास धन, यात्रा, अध्ययन, व्यवसाय, भोजन, बचत, निवेश, आनंद के लिए सभी प्रकार की कार्य योजना है, लेकिन हमारे पास अपनी मृत्यु के लिए कोई योजना नहीं है जिसे हमें एक दिन अनुभव करना है। खैर, हम मरने का सटीक तरीका तो तय नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, हम शांतिपूर्ण मौत की उम्मीद कर सकते हैं। मेरा मानना है कि जब हम पैदा होते हैं तो सफेद रंग के कपड़े में लिपटे होते हैं, और जब हम मरते हैं तो फिर वही सफेद रंग के कपड़े में लिपटे होते हैं। इसलिए हमें अपनी मृत्यु की योजना इस प्रकार बनानी चाहिए कि उस सफेद कपड़े पर कोई दाग न लगे। यह उतना ही स्वच्छ होना चाहिए जितना हमारे जन्म के समय था। मैं अपने चरित्र, व्यक्तित्व, दृष्टिकोण, आचरण को स्वच्छ करने की बात कर रहा हूं। अगर 25 साल की उम्र में आपको विकल्प दिया जाए कि अगर आपके पास 1 करोड़ हो तो आप क्या करेंगे? आप निश्चित रूप से महंगे घर या कार या ऐसी किसी चीज की तलाश करेंगे जो आपको खुश और समृद्ध महसूस कराए। अब यदि यही विकल्प 50 साल के व्यक्ति को दिया जाए तो उसकी योजना होगी 20% दान करें, निश्चित रिटर्न पाने के लिए 50% निवेश करें, 20% परिवार के लिए, 10% यात्रा और रहने के लिए। जरा सोचो, शांति से कौन मरेगा, 25 साल का लड़का या 50 साल का आदमी? जाहिर है 50 साल का आदमी। क्यों? क्योंकि 50 साल के शख्स ने 1 करोड़ का बोझ अलग अलग हिस्सों में बांट दिया है। उसे बस 1 करोड़ में से 10% का ख्याल रखना है, वो भी घूमने फिरने और रहने के लिए। 90% के लिए उन्होंने कुछ ऐसा आवंटित किया है जो उन्हें आंतरिक शांति, दान द्वारा, समय पर निश्चित रिटर्न, निवेश द्वारा, परिवार से प्यार, परिवार द्वारा के रूप में रिटर्न देगा। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह जानता था कि उसे एक दिन मरना है। इसलिए उसे जो भी निर्णय लेना है वह स्वार्थी नहीं होना चाहिए। 50 साल की उम्र में भी उन्होंने अपने परिवार, समाज और फिर खुद के बारे में सोचा। इसे हम मृत्यु योजना कह सकते हैं। यह नहीं कि वास्तव में कैसे मरना है, बल्कि अच्छी तरह से मरना है। यहां हम एक महान कलाकार माइकल जैक्सन का उदाहरण ले सकते हैं। उनका करियर प्रेरणादायक था, लेकिन उनकी मृत्यु नहीं। हमें असभ्य व्यवहार करना, गुस्सा करना, लोगों से नफरत करना बंद कर देना चाहिए। हमें विनम्रता और सम्मानपूर्वक काम करना चाहिए। आज जो व्यक्ति किसी कारण से आपको पसंद नहीं है, उसके अंतिम संस्कार पर आपको उसके लिए बुरा लगेगा। सही? क्यों? क्योंकि जब वह मरा तो वह व्यक्ति नहीं है जिससे आप पहले नफरत करते थे। आपने स्थिति के आधार पर उस व्यक्ति के लिए अपनी मानसिकता बदल ली है। जब यह स्पष्ट है कि एक दिन हमें मरना ही है, तो लोगों से नफरत क्यों करें, बल्कि हमें उनसे प्यार करना चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए। ऐसा करके हम न केवल उनका भला कर रहे हैं, बल्कि अपना भी भला कर रहे हैं।